आज दसवीं कक्षा के बच्चों के लिए एक्सपेरिमेंट डे था। तो इनका फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन। उसी को देखते हुए आज बच्चों को लैब में परफॉर्म करवा रहे हैं हम एक्सपेरिमेंट। जिंक मेटल की रिएक्शन किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जैसे ही जिंक मेटल सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा बेटा, किस चीज की इवोल्यूशन होगी वहां से? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी वहां से? हाइड्रोजन गैस। अब जैसे आपने ये क्या ली है? परख नली। परख नली को किससे पकड़ा हुआ है? परख नली स्टैंड से, होल्डर से, ठीक है। इसके अंदर हमने किसको डाल दिया? जिंक मेटल। पहले से ही हमने इसके अंदर क्या लिया हुआ है? पानी, ठीक है। ताकि जब हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाले तो वो कैसा हो जाए? तनुकृत, यानी कि डाइल्यूट हो जाए, उसकी कंसंट्रेशन कैसी हो जाए? कम। क्लियर है ये चीज? तो हमने फर्स्ट क्या लिया? इसमें जिंक मेटल लिया और पानी लिया। उसके बाद हमने इसमें किस चीज को डाल देना है? सल्फ्यूरिक एसिड को। जैसे ही हम इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करेंगे बेटे, तो बहुत ही क्विक रिएक्शन होगी, फास्ट रिएक्शन होगी, और इस टेस्ट ट्यूब में बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। नजर आई आपको? इसमें से अजीब सी साउंड भी आ रही है और ये बबल्स भी बन रहे हैं। जैसे ही हम माचिस की जलती हुई तिल्ली यहां लेकर आ रहे हैं, दूसरी लेके आओ, तो इसमें से पॉप साउंड आएगी। इसीलिए इसका नाम क्या है? पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट। एक बार दूसरी माचिस की तिल्ली लेकर। क्लियर है सभी को? इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है बेटे? पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब तुम्हें डाउट हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि ये हाइड्रोजन गैस ही निकली हो यहाँ से, हो सकता है यहाँ से कौन सी गैस निकली हो? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर यहाँ से निकलती तो ये पटकी साउंड नहीं आती। ये सिर्फ कब आएगी? जब कौन सी गैस यहाँ से उत्सर्जित होगी? हाइड्रोजन गैस। अगर ऑक्सीजन गैस निकलती तो ऑक्सीजन गैस आग को और बढ़ा देती, तो वो माचिस की तिल्ली बुझती नहीं, वो जलती रहती और भी ज्यादा तेज फ्लेम बन जाती है इसकी। क्लियर है? क्या सीखा आज के एक्सपेरिमेंट से? कि जब आप जिंक मेटल में तनुकृत यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो वहां से कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। और ये क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है। क्लियर?